Hello everyone. In the online video series, today we are taking another grammar topic, which is mood. Dear student, in this video series, today we will talk about the mood. First of all, we will take the definition of the mood. So, what is the definition of mood? The mood of a sentence depends on the verb. Okay? The mood of a sentence. The mood of a sentence depends on the verb. Means verb is the main element. Okay? Verb is the main part of a sentence. एक सेंटेंस का मेन पार्ट क्या होता है? एक वर्ब होता है. ओके? उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है. इट इज द आइडिया इज एक्सप्रेस्ड. इसके अंदर मूड मीन्स क्या होता है? इसमें कोई भी आइडियाज, कोई भी थॉट्स एक्सप्रेस किया जाता है. ओके? मीन्स स्पीकर क्या कहना चाहता है? ओके? स्पीकर क्या करना चाहता है, ये इसके अंदर एक्सप्रेस किया जाता है, ये बताया जाता है. सो बेसिकली in English grammar there are three types of moods. How many types of moods? There are three types of mood. First of all, we will take imperative mood. Dear student, in the previous classes I told to you many times about the imperative sentence. Imperative sentence, in imperative sentence we express the suggestion, advice, command and request. Okay, those sentence which express command, request, advice, suggestion etc. those are called imperative sentence. ऐसे sentence जिनमें advice होता है, command होता है, request होता है, okay, suggestion होता है, वो कैसे sentence होते हैं? imperative sentence. And an imperative sentence always start with first form of the verb. कोई भी imperative sentence होगा वो verb के first form से start होगा and ends with फुल स्टॉप. और एंड किससे होगा? उसका एक फुल स्टॉप से होगा. सो इंपेरेटिव मूड ऑल्सो एक्सप्रेस द कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एटसेट्रा. इंपेरेटिव मूड में भी सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस किया जाता है? एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड और सजेशन. ओके, सो हियर इज एन एग्जाम्पल. यहाँ एक एग्जाम्पल है. थ्रू दिस एग्जाम्पल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंपेरेटिव मूड. Get me some ice cream. Dear student, look here. Get is the first form of the verb and this sentence ends with the full stop. Sentence verb के first form से start हो रहा है और end किससे हो रहा है? इसका full stop से. Get me some ice cream. इसमें क्या हो रहा है? इसमें कौन सा एक्सप्रेस, कौन सी फीलिंग्स, कौन सी थॉट एक्सप्रेस की गई है? इसमें गेट मी सम आइसक्रीम. इसमें है रिक्वेस्ट. ओके, इसमें क्या है? रिक्वेस्ट. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ मूड इज सब्जेक्टिव मूड. ओके, इन सब्जेक्टिव मूड एक्सप्रेस एनीथिंग. इसमें कुछ भी एक्सप्रेस किया जाता है सेंटेंस में. एवरीथिंग, इसमें हर चीज बताई जाती है. बट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर नॉट रियल. इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो रियल नहीं होते, उसमें इमेजिनेशन किया जाता है. ओके, सो another way we can say that these type of sentence are called unreal sentence. Okay, they express unreal thought. Okay, इसमें कोई भी थॉट होता है वो रियल नहीं होता, इसमें ओनली इमेजिनेशन होता है, कल्पना होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई विश देयर वर सम आइसक्रीम राइट नाउ. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव मूड. किसका एग्जाम्पल है ये? सब्जेक्टिव मूड का. डियर स्टूडेंट, दिस सेंटेंस शोज द अनरियल थॉट. इसमें एक अनरियल थॉट है, ओनली इमेजिनेशन है. ओके, इस तरह के सेंटेंस में इमेजिनेशन किया जाता है. एंड अनदर टाइप ऑफ मूड इज इंडिकेटिव मूड. डियर स्टूडेंट, इन इंडिकेटिव मूड ऑलवेज हैज अ रियल फैक्ट. इसमें फैक्ट कैसे होते हैं? रियल होते हैं. मीन्स दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर रियल. ओके, इस तरह के सेंटेंस कैसे होते हैं? रियल होते हैं. उसमें कोई भी फैक्ट होता है वो सभी रियल होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट सम आइसक्रीम. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटिव मूड. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर से मैं रिपीट करता हूँ. मूड, व्हाट इज अ मूड? द मूड ऑफ ए सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द वर्ब. सेंटेंस का कोई भी मूड किस पे डिपेंड होता है? एक वर्ब पे होता है. इट इज द आइडिया इज एक्सप्रेस्ड.
मूड के अंदर क्या होता है, कोई भी आइडियाज़, कोई भी थॉट्स, कोई भी फीलिंग्स एक्सप्रेस किया जाता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मूड. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूड. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूड? बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मूड: imperative mood, subjective mood and indicative mood. Okay, dear students, now we will talk about the subjective mood. So what is a subjective mood? Dear students, subjective mood always shows the unreal fact. Okay, subjective mood always shows the such kind of situation विच आर नॉट रियल. ऐसी सिचुएशन शो करता है जो रियल नहीं होती, सच नहीं होती. द फैक्ट्स आर नॉट रियल. जो भी फैक्ट होते हैं वो सभी रियल नहीं होते, अनरियल होते हैं. सो हियर आर सम सिचुएशन विच शोज द सब्जेक्टिव मूड. ओके, यहाँ पे कुछ सिचुएशन है जिसमें सब्जेक्टिव मूड के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. सो लुक हियर केयरफुली. द फर्स्ट सिचुएशन, टू टॉक अबाउट ए डिजायर. सब्जेक्टिव मूड का जो फर्स्ट सिचुएशन है वो क्या है? टू टॉक अबाउट ए डिजायर. कोई भी डिजायर के बारे में बात की जाती है, किसी की भी डिजायर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई विश द हॉलीडेज वर हियर. इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर क्या है? एक डिजायर है. डिजायर को एक्सप्रेस किया गया है, इच्छा को एक्सप्रेस किया गया है. अनदर सिचुएशन, टू एक्सप्रेस कमांड और डिमांड. कमांड और डिमांड, इसमें जो सिचुएशन शो की जाती है वो एक कमांड हो सकता है, एक डिमांड हो सकती है, बट विच आर नॉट रियल. लेकिन वो क्या होती है? रियल नहीं होती है, वो सही नहीं होती है. द फैक्ट्स आर नॉट रियल. फैक्ट्स रियल नहीं होते हैं. एग्जाम्पल, द कैप्टन डिमांडेड दैट द प्लेयर्स शो मोर एनर्जी. ओके, इस सेंटेंस में कमांड और डिमांड की सिचुएशन एक्सप्रेस की गई है. डियर स्टूडेंट, एनी टाइप ऑफ मूड्स डिपेंड्स ऑन द वर्ब. हर तरह का जो भी मूड होगा, चाहे वो सब्जेक्टिव मूड हो, इंडिकेटिव मूड हो एंड अदर मूड्स, ऑल मूड्स आर डिपेंड्स ऑन द वर्ब. सभी मूड्स किस पे डिपेंड होते हैं? वर्ब पे डिपेंड होते हैं. ओके, सो द कैप्टन डिमांडेड दैट द प्लेयर्स शो मोर एनर्जी. इस सेंटेंस में कमांड और डिमांड की सिचुएशन शो की गई है, लेकिन ये क्या है? रियल नहीं है. ये इसमें फैक्ट सही नहीं है. नेक्स्ट सिचुएशन, टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन. हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्या होता है? इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है. किसी भी सेंटेंस के अंदर उसके अंदर बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है. ओके, हाइपरबली एक टाइप का एक लिटरेरी टर्म्स होता है. उसमें क्या होता है? इसमें किसी भी बात को अगर बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, ओके, वो हाइपोथेटिकल होता है. ओके, वो रियल नहीं होता है. दैट इज एन इमेजिनरी सेंटेंस. वो एक तरह का इमेजिनरी सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई. ओके, ये सेंटेंस भी क्या शो कर रहा है? इमेजिनेशन. क्या शो कर रहा है? ये इमेजिनेशन शो कर रहा है. ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन को शो कर रहा है. जैसे इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक बर्ड होता, यदि मैं एक पक्षी होता, तो यहाँ पे क्या एक हाइपोथेटिकल है, मतलब बात को बढ़ा के बताया गया है. आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता. नेक्स्ट सिचुएशन, टू मेक सजेशन. इसमें जो भी सजेशन दिया जाता है, जो भी एडवाइस दी जाती है, वो क्या होती है? अनरियल होती है. वो फैक्ट नहीं होता, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई सजेस्ट यू, ओनली इसमें सजेशन दिया गया है, आई सजेस्ट यू टेक द बस इंस्टेड ऑफ वॉकिंग. आप पैदल चलने की बजाय आपको बस लेना चाहिए. इसमें क्या है? एक सजेशन दिया गया है, एक सजेस्ट किया गया है किसी को. जो फैक्ट है वो रियल नहीं है, सच नहीं है. सो इन सब्जेक्टिव मूड वी एक्सप्रेस द अनरियल फैक्ट. सब्जेक्टिव मूड में हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? अनरियल फैक्ट और अनरियल थिंग्स. ओके, इन इंडिकेटिव मूड, another type of mood is indicative mood. In indicative mood we shows the real situation. Okay, so subjective mood always express the unreal situation. It depends on the unreal situation. इसमें जो भी situation होगी वो सभी unreal होगी, बिल्कुल real नहीं होगी, कोई भी fact सही नहीं होगा. So dear student, I hope you can understand about the moods and its kind and subjective mood. Okay, subjective mood and what is the situation.
व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द, व्हाट आर द सिचुएशन ऑफ द सब्जेक्टिव मूड, सब्जेक्टिव मूड की कौन सी सिचुएशन है, वो सभी आपके समझ में आई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज वी विल टेक अनदर grammar topic, okay, we will discuss another grammar topic. Till then, bye bye.